नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहा है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टारडम। दोस्तों ये तो मैं कहता ही हूँ, आप लोगों का प्यार बहुत ही मिल रहा है। दोस्तों आप लोगों की वजह से मेरी रंगीन रहा है चैनल बहुत ही आगे बढ़ रही है। दोस्तों ऐसा ही प्यार देते रहिए, आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों अगर आप नए हो तो मेरी चैनल जो नीचे लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, और आप लोग बहुत साथ दे रहे हो। दोस्तों आज की बात कुछ ऐसी बात करूँगा, एक सुपरस्टार, एक बहुत बड़ा सुपरस्टार, बॉलीवुड का सबसे पहला सुपरस्टार और सबसे प्यारा, सबका चहीता, सबसे ज़्यादा फिल्में हिट देने वाला, 15 फिल्में हिट देने वाला, और उसके बाद जो एक बार ऐसा दौर भी आता है, हमेशा से आपकी ऊंचाइयों पे आप रह नहीं सकते, क्योंकि आप जाओगे आपके बाद कोई दूसरा आ जाएगा, सुपरस्टार तो बनते ही रहेगा। लेकिन जिसकी वजह से इस सुपरस्टार की जो पद्धति चालू हुई, जो बातें चालू हुई, सुपरस्टार बनने की बातें जो चालू हुई, और वो जो शुरू हुआ हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में, उसका मान सिर्फ राजेश खन्ना को जाता है। क्योंकि राजेश खन्ना की वजह से ये सुपरस्टार, पहला सुपरस्टार कहलाने वाले राजेश खन्ना, जो देवयानी चोपल, ये सभी लोगों ने उन्हें माना था, और फिल्म क्रिटिक्स ने भी उन्हें माना था कि उसके जैसी पहचान, उनके जैसी सफलता किसी और को अभी तक मिली नहीं, किसी भी एक्टर को इतनी बड़ी सफलता मिली नहीं। हाँ, प्रेम नज़ीर जो थे साउथ के पहले थे, लेकिन उतनी सफलता उन्हें मिली नहीं थी। लगातार साथ में ही एक साथ 15 फिल्में सुपरहिट देना किसी एक्टर में, किसी में दम था ही नहीं, शायद उससे पहले किसी ने दी भी नहीं थी। दोस्तों ये तो था उसके सफलता का दौर, सबसे ऊपर का दौर, और सुपरस्टार का जो तमगा, जिसे बोलते हैं तमगा, वो तमगे की पहचान तब से शुरू हुई, और बॉलीवुड में एक नया सुपरस्टार पैदा हुआ, राजेश खन्ना। उनकी बहुत सी फिल्में हिट रही, बहुत सी फिल्में हिट रही, लेकिन क्या हमेशा की वजह से क्या हमेशा ही आपको सफलता मिलती रहेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो इंडस्ट्रीज है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है। जब तक लोगों ने आपको सर पे बिठा के रखा तब तक आप सरताज हो, और जब तक आपको नहीं अच्छे लगे या तो आप में कुछ कमी आ गई तो फिर आप नीचे भी आ सकते हो। दोस्तों ये तो ऐसी सीढ़ी है जहाँ पे एक पाँव पे खड़ा रहना है और संभलना भी है, लोगों को भी देखना है, अपनी चाहत को भी देखना है, अपनी एक्टिंग भी दिखानी है, अपनी कला भी दिखानी होती है। तो राजेश खन्ना का दौर चल रहा था, बहुत अच्छा दौर चल रहा था। ये जो फिल्में मैं पीछे दिखा रहा हूँ वो सब फिल्में उनकी सुपरहिट फिल्में हुई थी, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब लगातार उनकी 7 फिल्में फ्लॉप हो गई। 7 फिल्में फ्लॉप हो गई तो जो एकदम लाइमलाइट में थे एकदम नीचे आ गए। जैसे कहते हैं ना कि ऊपर आका नीचे काका, वही बात जो थी वो उल्टी पड़ने लगी और आकाश से ज़मीन पे आ गई। 7 फिल्में फ्लॉप होने से उनका धक्का इनको इतना लगा, राजेश खन्ना सुपरस्टार को इतना लगा, काका को इतना बुरा लगा कि मैं इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं हूँ। मेरी 15 फिल्में जब हिट हुई थी और 7 फिल्में लगातार नीचे उतरती जाती है, मैं लोगों की नज़रों में गिर गया हूँ। तो वो सहन नहीं कर पाए। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी, ज़ोरों से बारिश हो रही थी। ये देखिए फिल्म का असली सीन है, जो रियलिटी का सीन है। फिल्म और रियलिटी के बीच बहुत पतली रेखा होती है। रियलिटी के सीन्स में देखिए बहुत बारिश हो रही थी और टेरेस पे अकेले राजेश खन्ना रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। रात का टाइम था, कुछ 1-1:30 बजा हुआ था, और उनकी वाइफ डिम्पल कापड़िया भी अचानक से जाग गई कि इतनी ज़ोर ज़ोर से कौन रो रहा है। तो मालूम पड़ा कि टेरेस पे राजेश खन्ना जी रो रहे थे, मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई, मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाना है, मुझे इस दुनिया में रहना नहीं है, मेरे जैसे मुझे नाकामयाबी कैसे मिल सकती है? लोगों ने जो कि मुझे सर पे बिठा के रखा था कैसे उतार के फेंक दिया। ये तो होता ही है, इंडस्ट्री का दौर ही है, ऐसा होता ही है। जिसका चढ़ना है उसका उतरना भी तो है। तो दोस्तों
डिम्पल भी डर गई कि ये क्या हो गया, ये पागल जैसी हरकतें कर रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे दीवार पे, जोर से, इतना जोर से क्योंकि बारिश की आवाज़ भी दब जाती थी, इतनी ज़ोरों से वो रो रहे थे। तो वो उन्होंने अंदर घर में लिया और उनसे कहा क्या बात है, मतलब मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मर जाना है, और समुंदर तो बाजू में ही था। बोला मैं डूब के मर जाऊंगा, इस समुंदर में मर जाऊंगा, लेकिन नाकामयाबी मैं सहन नहीं कर सकता। स्टाइल उनकी यही तो थी, वो नहीं चाहते थे, यानी जब तुम ऊपर हो तो तुम्हें सब लोग सलामी करते हैं। ये भी तो होना चाहिए कि तुम ज़ीरो से हीरो बने थे, अब हीरो से ज़ीरो बने तो कोई बुरी बात तो है नहीं। लोगों के दिल में वो, उनको ये लग गया कि लोगों के दिल में मैं इतना कैसे उतर गया, लेकिन राजेश खन्ना को कैसे भी करके वो घर में लेके गई डिम्पल, और डिम्पल ने उसे संभाला, बहुत संभाला। तब वो मान गए कि चलो मैं मरूंगा नहीं, आत्महत्या नहीं करूंगा। तो दरिया के पास जाने से भी उनको रोकने लगी। दरिया तो बाजू में ही था, जुहू पे रहते थे वो, बांद्रा में रहते थे, बांद्रा लिंक, बांद्रा के सामने ही दरिया था, तो वो तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि जब कामयाबी ही कामयाबी आपको मिले तो आप, क्योंकि ये आपके दिमाग में घुस गया है कि कामयाबी कामयाबी मुझे मिली है और मुझसे बड़ा कोई है नहीं, मुझसे बड़ा स्टार कोई है नहीं, मुझसे बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है, आप ये सोचने लगते हो, तब ही आपकी भूल होती है, और तब ही एक छोटा सा झटका आपको पूरा गिरा देता है। और वो नशे में भूलने की आदत सी शायद उनको हो गई, और नशा उन्होंने हाथ में लगा लिया, खूब शराब पीने लगे, रात रात भर शराब पीते थे, 2, 3, 4 बजे तक पीते थे और सोते थे। नींद तो आती नहीं थी, क्योंकि इतनी 7 फिल्में फ्लॉप होनी, राजेश खन्ना कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा सुपरस्टार कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। ये जो मैं उनके अंदर था वो ही उनको लेके डूबा, और 7 फिल्में जब फ्लॉप हो जाए, और इंडस्ट्री में तो बातें फैल ही जाती है, तो इन्होंने कोशिश की थी मरने की, चलो मैं दरिया में डूब के मर जाता हूँ, ये वो बहुत लोगों ने समझाया, और अपने घर में बंद कर लिया, उनके बंगले में उनको बंद कर दिया कि ये बाहर न जाए, कुछ भी कर सकते। फिर उन्होंने मन तो मना लिया कि चलो मैं मरूंगा नहीं, लेकिन नाकामयाबी मुझे गंवारा नहीं, मुझे सिर्फ सक्सेस मिलनी चाहिए, मैं सक्सेस के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद ये हुआ कि, यानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कलाकार की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, हमेशा ही ना कामयाबी नहीं मिलती, हमेशा ही नाकामयाबी भी नहीं मिलती, कभी न कभी कामयाबी तो मिलती है, लेकिन उस दौर पे उस वक्त को आप संभाल के रहना चाहिए, और वक्त के साथ अपने आप को ढालना चाहिए, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने भी किया था। अमिताभ बच्चन जब उनको लगने लगा कि मेरी उम्र की, मुझे एक्टिंग का जो कैरेक्टर मुझे मिलते नहीं है, हीरो के मेरे कैरेक्टर मिलते नहीं है, तो वो अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया था कि कैरेक्टर रोल करने लगे थे। लेकिन कैरेक्टर रोल करने लगे थे, इसकी वजह से उनको देख के कहानियाँ लिखी जाने लगी, जैसे कि दिलीप साहब के लिए लिखी जाती थी। हालांकि दिलीप साहब तो उम्र बड़ी हो गई थी, तो उस टाइप के उनसे कैरेक्टर मिलने लगे थे, तो कैरेक्टर एक्टर बन जाना ज़रूरी था। राजेश खन्ना ने ये कभी गंवारा नहीं किया, फिर उन्होंने बहुत सी 3rd ग्रेड फिल्में भी की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये तो ठीक है, टीवी सीरियल भी उन्होंने की, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों उनका देहांत 63 इयर्स में ही चले गए थे, लेकिन कामयाबी जितनी जल्दी मिली थी उतनी ही जल्दी शायद भगवान ने भी उनको बुला लिया। बहुत अच्छे दिल के थे, बहुत अच्छे दिल के इंसान थे। वो अपने दोस्तों को कुछ भी भेंट दे देते थे, गरीब लोगों को बहुत कुछ दान देते थे, वो इतने खुश हो जाते थे। हालांकि बहुत से लोगों ने उनका फ़ायदा भी उठाया, इतनी वाहवाही की जो कि कुछ कहने के लायक नहीं थी, लेकिन बहुत वाहवाही की है। वो तो बंगले और फ्लैट दे देते थे, लोगों को गाड़ियाँ दे देते थे। तो दोस्तों ये होता है, यानी जब आप कामयाबी छू सकते हो तो कामयाबी पकड़ के तो नहीं रख सकते। ये तो चीज़ नहीं है कि आप अपने मुट्ठी में बांध लो और वो रहेगी, वो तो रेत की जैसी है, समय के जैसे, वो समय के साथ वो रेत फिसलती चली जाती है, वैसे ही चली गई। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात तो थी, क्योंकि इतना बड़ा सुपरस्टार हमारे
बॉलीवुड इंडस्ट्री ने दिया था इतनी कहानियाँ, इतनी बहुत ही अच्छी कहानियाँ, वो उनकी बोलने की स्टाइल, उनकी एक्टिंग, ये सब दिल में उतर गया। आज भी राजेश खन्ना हम सभी लोगों के दिल में है। और 63 इयर्स पे जैसे उनकी मौत हुई, सभी लोगों को गम हो गया। उस वक्त की बात मैं करूँ तो मैं खुद भी, मैं पहले जब जॉब करता था तो बैंक में था मैं, तो उस दिन मैंने देखा था कि रोड पे पूरा जाम हो गया था। बारिश गिर रही थी, इतनी ज़ोरों से बारिश गिर रही थी कि जैसे कि शायद भगवान भी उनके लिए रो रहा था। तो उन्हें जब वो स्मशान लेके जाना था तो उन्होंने, मतलब उनके जो भी जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि इतनी रोड है और बारिश है तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने रास्ता डाइवर्ट करके, पहले जाने वाले थे आगे से, लिंक रोड से जाने वाले थे। तब मैं सांता क्रूज में जॉब कर रहा था, तो सांता क्रूज में रोड पे ही मतलब हमारी बैंक थी, तो वहीं से उनका प्रोसेसन फटाक से चला, फटाफट निकल गया। नहीं तो वो जानते थे कि लोग हमें पहुंचाने भी नहीं देंगे, वहाँ तक जाने भी नहीं देंगे, तो रोड उन्होंने कैंसिल करके दूसरे रोड से वहाँ से निकल गए। और उस टाइम पे जो हमने हुजूम देखा, लोगों का प्यार देखा, ऐसा प्यार किसी को नहीं मिला। और ज़िंदगी में यही एक सुपरस्टार थे। दोस्तों, ऐसे सुपरस्टार को मेरा सलाम, एक्टर को मेरा सलाम, कलाकार को मेरा सलाम। दोस्तों, ऐसी कुछ बातें लेके आऊँगा। उन्होंने कौन सी फिल्में की, बहुत सी फिल्में हिट हुई और बहुत सी फिल्में नाकामयाब भी हुई। हालांकि नाकामयाबी और कामयाबी दोनों के बीच एक पतली सी दीवार है, छोटी दीवार है, तो वो कभी भी टूट सकती है। ऐसा ही नहीं कि हर वक्त हर दम आप कामयाब ही होगे। दोस्तों, आज इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको कैसे लगा ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ज़रूर करिएगा। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आता है वो भी क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आप सब्सक्राइबर बन जाओगे और मेरे जो भी वीडियोज़ आएंगे सब आप देख पाओगे। दोस्तों, नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय। वंदे मातरम।